क्या ये बात आपको समझ में आ गई बच्चों? सर प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन। ओके ओके, मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। बाकी बच्चों को ये बात समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी बात है ना। अच्छा, जिस बच्चे को नहीं आया मैं उसको एक बार दोबारा से समझा देता हूँ। देखो बच्चे, मैंने ये कहा कि जो 90 डिग्री का एंगल है वो बाहर की तरफ है ना, यानी कि ये बाह्य कोण है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग क्लियर हो जाए एक बार। ये है आपका बाह्य कोण। और ये जो दो एंगल्स हैं, एक्स और 60 डिग्री, ये है अंतः कोण। तो आपको अभी कुछ सिखाया गया था कि जो बाह्य कोण होता है बच्चों, वो अपने सामने के अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। तो कहने का मतलब क्या है कि x प्लस 60 डिग्री की जो वैल्यू होगी ना बच्चों, वो 90 डिग्री के बराबर होगी। यानी इनका और इनका जो समेशन होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों? तो 90 के बराबर होगा। अब आप क्या करो, 60 का जो साइड है वो चेंज कर दो। यानी कि आप ऐसे लिख दो इसको, इधर प्लस था उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 90 में से 60 आप माइनस कर दो। तो जब इसको आप घटाओगे ना बच्चों, तो 90 में से 60 जाएगा तो कितना आंसर आएगा? गॉट इट 30 सर, आएगा। गॉट इट, गॉट इट। ओके ओके, माइक मत ऑन करिए आप लोग, ठीक है। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस प्रमेय, है ना। ये रहा आपका नया टॉपिक। हम लोग ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसका नाम क्या है? पाइथागोरस प्रमेय। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को, है ना, इस थियरी को ध्यान से सीखेंगे कि आखिर ये है क्या। ठीक है बच्चों, समझिएगा। किसी समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। ये हाइपोटेनस का डिफिनीशन है, ठीक है। हाइपोटेनियस का डिफिनीशन है, क्या होता है ये समझेंगे बच्चों। मान लेते हैं कि यह एक समकोण त्रिभुज है। क्यों है उसका रीजन मैं बता देता हूं। देखो, समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री जरूर होगा। ठीक है बच्चों, अगर किसी भी त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है तो समझ लेना बच्चों कि वह समकोण त्रिभुज है। ठीक है, चलिए इसका नाम दे देते हैं। इस वर्टेक्स का नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम दे देते हैं सी। ठीक है बच्चों, तो समकोण के सामने वाली भुजा को ही क्या बोलते हैं? कर्ण। तो ये बच्चों समकोण है, 90 डिग्री का मतलब क्या होता है? समकोण। अब इसके सामने वाली भुजा कौन सी है? तो ये रही, जो मैंने एरो बनाया ना, ये जो तीर बना के दिखाया, ये इसके सामने है ना। तो ये वाली जो आपकी भुजा होगी, यानी कि भुजा AC, है ना बच्चों, जो साइड AC होगी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? कर्ण बोलेंगे। आई बात समझ में? क्या बच्चों आप लोग को ये समझ में आ गया कि कर्ण किसे कहते हैं? हाइपोटेनियस समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वेरी नाइस, वेरी गुड बच्चों, ठीक है। ओके बच्चों, ओके, ठीक है। तो सारे बच्चों को कर्ण समझ में आ गया कि क्या होता है सर रिपीट कर्ण, द या फिर क्या होता क्वेश्चन। है हाइपोटेनियस। अब देखो, सर रिपीट द क्वेश्चन। ठीक है, मैं आपको रिपीट कर देता हूं लेकिन एक न्यू क्वेश्चन के फॉर्म में। ये एक न्यू क्वेश्चन है, देखते हैं कितने बच्चे इसका सही आंसर करते हैं। बच्चों मान लेते हैं इसका वर्टेक्स का नाम है P, Q और R, है ना। और मैंने आपसे बोल दिया कि ये जो एंगल है वो है 90 डिग्री, ऐसे। तो सभी बच्चे बताएंगे कि कौन सी साइड यहाँ पे कर्ड होगी, हाइपोटेनियस होगी। चैट बॉक्स में लिखिए, चैट बॉक्स में लिखिए बच्चों। वेरी गुड, वेरी गुड, सारे बच्चे सही आंसर कर रहे हैं, वेरी नाइस। ओके बच्चों, ओके। तो ऐसा क्यों है, देखो इसका रीजन समझो। 90 डिग्री का मतलब होता है समकोण, और मैंने अभी को जस्ट बताया बच्चों कि समकोण के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? वो कर्ण होती है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनियस। आई बात समझ में? तो ये जो PR होगा ये आपका कर्ण कहलाएगा। ठीक है बच्चों, इस त्रिभुज में आप देख पा रहे हैं कि कौन सी रेखा कोण है? बता पाओगे आप? इस दिए गए त्रिभुज में कौन सी रेखा कर्ण है? सब लोग पहचान पा रहे हैं बच्चों? वेरी गुड, सब लोग पहचान पा रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। ओके बच्चों,
अब देखो यहाँ पे ये बात लिखी गई है कि जो कर्ण होता है ना वो सिर्फ समकोण त्रिभुज में ही होता है, यानी कि और किसी त्रिभुज में नहीं होगा। जैसे कि आपने सीखा होगा पिछले क्लासेस में कि न्यून कोण त्रिभुज होता है, अधिक कोण त्रिभुज होता है, ठीक है, लेकिन उसमें आप कर्ण नहीं पाएंगे। अगर आप कर्ण ले रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे लिया जा सकता है, तो सिर्फ और सिर्फ समकोण त्रिभुज में लिया जा सकता है। इट मीन्स कि कर्ण हमेशा समकोण त्रिभुज में ही होता है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों। अब देखिए, हाँ ठीक है, वेरी नाइस। हाँ अब देखिए, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण के अलावा दो भुजाएं और भी होती हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, तो बच्चों उनको पाद बोलते हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे समझने का प्रयास करिए, ऐसे यहां पे ए बी सी, है ना बच्चों। तो ये तो आपका कर्ण हो गया, है ना। और दो भुजाएं और हैं इसके अलावा, एक भुजा ये है बच्चों और दूसरी भुजा ये है। क्या आप लोग को दिख रहा है ये? ठीक है, मैं इंग्लिश में ही बता देता हूं मैं, ठीक है, मैं इसको इंग्लिश में ही बता देता हूं। देखो कर्ण के अलावा इसके दो लेग्स हैं, है ना बच्चों, दो लेग्स हैं, कौन कौन से? एक है बच्चे बीसी, है ना, एक है बीसी और एक है क्या, ए बी। ठीक है बच्चों, तो जो बीसी है ना वो देखो इस पे टिका हुआ है, ये जो त्रिभुज है वो बीसी पर ही टिका हुआ है। तो जिस पे ये टिका हुआ है ना बच्चों, इसको बोलते हैं आधार। जैसे कि आपने देखा होगा जब घर बनता है ना बच्चों, मान लो घर बन रहा है, तो घर बनाने के पहले एक आधार बनाते हैं, एक फाउंडेशन बनाते हैं, है ना, उसको बेस बोलते हैं बच्चों, है ना। तो समझ लो जो बीसी है यहाँ पे बेस है ना, इसको हिंदी में बोलते हैं आधार और इंग्लिश में बोलते हैं क्या, बेस। यहां तक आपको बात समझ में आ गई बच्चों? क्या आपको बेस क्लियर हुआ बच्चों? क्या आपको बेस क्लियर हुआ? यस सर। कोई बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। ओके, सबको बेस क्लियर हो गया, है ना, सबको आधार क्लियर हो गया, ठीक है। अब आधार के अलावा एक और भुजा है, देखिए, जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इस चित्र में देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, उसको बोलते हैं बच्चों लंब, और उसको इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं उसको? परपेंडिकुलर, ठीक है, यानी कि वो लंब है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं आपसे एक चित्र बना के ऐसे पूछूं, मान लेते हैं मैंने आपसे एक डायग्राम ऐसे बनाया, ऐसे बना दिया और इसका मैंने नाम लिख दिया पी क्यू आर, और मैं अब आपसे पूछूं कि बच्चों बताओ बेस कौन सा है, यानी कि आधार कौन सी भुजा है, तो चैट बॉक्स में लिखकर बताइए आप लोग, चैट बॉक्स में लिखिए कौन सी भुजा आधार है। वेरी नाइस, वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। तो जो PQ भुजा होगी वो क्या होगी, बेस होगी, आधार होगी। ओके, ठीक है बच्चों। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट, सब लोग ध्यान से देखेंगे मेरी स्क्रीन पे, सब लोग इस स्क्रीन पे देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, एकदम अच्छे से समझिएगा बच्चों। इसको बोलते हैं आधार, इसको बोलते हैं कर्ण, और इसको बोलते हैं बच्चों लंब, है ना बच्चों। मैं हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश में भी समझाऊंगा, समझने का आप लोग प्रयास करिएगा। बच्चों होता ये है, रूल ये है कि कर्ण का आप स्क्वायर कर दीजिए, वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर से प्लस आधार के स्क्वायर के योग के। ये क्या है मैं आपको अभी समझाऊंगा, पहले इसको ध्यान से समझिए। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे एक भुजा कर्ण है, एक है लंब, एक है आधार, इट मींस एक है हाइपोटेनियस, एक है परपेंडिकुलर और दूसरा क्या है, बेस है बच्चों, ठीक है। तो जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के, ठीक है बच्चों। इसको और अच्छे से सीखने का प्रयास करते हैं। कर्ण को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि एच, तो एच का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, है ना, लंब को हम लोग लिख देते हैं पी, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर
प्लस आधार को लिख देते हैं बी, यानी कि बेस, बेस का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो जो बच्चे जिसमें भी कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपको अच्छा लगे याद करना, वो लर्न कर लीजिए, है ना बच्चों। इसका मतलब क्या है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्या बच्चों यहां तक आपको समझ में आ गया? जी मैं इंग्लिश में भी बता रहा हूं, ठीक है, आप देखिए तो सही। अगर यहां तक समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात बच्चों। ठीक है, ओके ओके। चलो बच्चों अब थोड़ा और आगे सीखते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे ये चीज आपको बता दी गई है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं, ऐसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बना दिया ऐसे, सब लोग समझेंगे। देखो बच्चों, मैं अगर आपसे बोलता हूं कि ये है 3, ये है 4, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी होगी, कर्ण की वैल्यू कितनी होगी? तो कैसे निकालेंगे बच्चों, इसको हम लोग सीख जाते हैं कैसे ही करना होता है। अभी को मैंने आपको सिखाया कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। इट मींस कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है बच्चों बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। हमको हाइपोटेनस की वैल्यू बतानी है, बेस की वैल्यू दी गई है बच्चों। देखो बच्चों बेस की वैल्यू कितनी है, बच्चों बेस की वैल्यू कितनी है, तो बेस की वैल्यू है 4, है ना बच्चों। 4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3। इट मींस 3 का स्क्वायर। तो जब आप 4 का स्क्वायर करोगे ना बच्चों तो 16 आएगा, और 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 आएगा बच्चों। और ये किसके इज इक्वल्स टू है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर है ये। ठीक है बच्चों, अच्छा अब समझना। 16 और 9 को ऐड कर दो आप, कितना आएगा बच्चों, तो 25 आएगा। ठीक है बच्चों, 25 आएगा। यहां तक कोई दिक्कत, कोई भी डाउट नहीं है ना, वेरी नाइस। अब देखो बच्चों एच की वैल्यू कितनी होगी, तो √25। अब बच्चों क्या आप सभी को मालूम है कि √25 की वैल्यू कितनी होती है, √25 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, कोई बताएगा? 5 होती है, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो हाइपोटेनस की वैल्यू बच्चों कितनी आ जाएगी, तो 5 आ जाएगी। ठीक है बच्चों, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करिए। अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो हाँ चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आया वो एन टाइप करेंगे। अच्छा एक दो बच्चे हैं जिनको नहीं आया, कोई बात नहीं बच्चे, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। ठीक है बच्चे, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, आप लोग बस ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सारे बच्चों को समझ में आ गया, सिर्फ एक दो बच्चों को छोड़ के। ठीक है, मैं आपसे ये बता रहा हूँ ना बच्चों, आप समझने का प्रयास करो बस। मैंने आपसे ये बोला कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, यानी कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है बच्चों, है ना, समझना, कर्ण का स्क्वायर वो इज इक्वल्स टू होता है लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर के। मान लो मैंने यहाँ पे दे रखा है आपको, है ना, कि बेस जो है, जो आधार है उसकी वैल्यू है 4, और जो लंब है, जो परपेंडिकुलर है, उसकी वैल्यू है 3। ये 4 है, ये 3 है। अब मैंने आपसे पूछा कि कर्ण की वैल्यू कितनी होगी, तो बस आप इस फार्मूले में रख दो। कौन से फार्मूले में, इस वाले फार्मूले में। वैल्यू को जब रखोगे, लंब की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 है, और आधार की वैल्यू बच्चों कितनी है, तो 4 है। ठीक है, यही मैं आपको क्लियर करा रहा हूं। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ऐड कर दो बच्चों 25 होता है। इट मींस कर्ण का स्क्वायर आ गया 25। तो बच्चों कर्ण की वैल्यू कितनी होगी, तो कर्ण की वैल्यू होगी रूट में 25। ठीक है बच्चों, कर्ण की वैल्यू होगी रूट में 25। और बच्चों जो रूट का 25 होता है ना, उसकी वैल्यू आती है 5। क्या ये बात समझ में आ गई? लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, नितिन, ठीक है, हाँ, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं। क्योंकि ओके सर ओके 5 बेटा, का स्क्वायर 25 होता है इसलिए ना सर।
जी बिल्कुल, 25 का जो रूट होता है वो 5 होता है। तो चलो बच्चों, यहां तक आप लोगों को क्लियर है? यहां तक आप लोगों को बात की समझ में आ गई? ओके। ओके ठीक है, वेरी नाइस। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से एक क्वेश्चन कर दो, है ना। इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग क्लास को एंड करेंगे। ये स्क्रीन पे आपका क्वेश्चन रहा। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग क्लास को लीव करेंगे, है ना। इस क्वेश्चन को करके दिखाइए, पोल सेक्शन में इसका आंसर करिए। ओके ओके, ठीक है बच्चों। बच्चों बताओ, अभी को मैंने इस क्वेश्चन को समझाया, तब भी बहुत बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर रहे हैं। अभी जस्ट मैं इसको समझा के आया हूं और इसका आंसर भी बताया हूं। कुछ बच्चे तो बिल्कुल सही आंसर किए हैं और उनकी अधिकता भी ज्यादा सॉरी है। सर, गलती से मैंने ना डी पे लगा दिया, बी पे लगाना था। अच्छा ठीक है, कोई ना। सर 5 आप आंसर है सर, माइक को 5 ऑन नहीं आंसर। करेंगे, माइक को सर ऑन नहीं 5 करिए आंसर है। आपको, ठीक है। ओके ओके, ठीक है। ठीक है सभी बच्चों। बच्चे अपना सर अगर माइक मुझे म्यूट आंसर रखेंगे, देना हो तो अभी मैं किसी का कहाँ से ऑन दूँ? नहीं होगा। साहिल, साहिल प्लीज माइक म्यूट रखो, है ना, ऐसे नहीं करना है। चलो सॉरी ओके, शुभम, कंटिन्यू। कोई ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। सर लोग इसका आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, ठीक है। ओके बच्चों, ओके, ठीक है, वेरी नाइस। कुछ बच्चे तो सही आंसर कर रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे अभी भी गलत आंसर कर रहे हैं। पता नहीं क्यों वो गलत आंसर कर रहे हैं, जबकि मैं जस्ट अभी को बता कर आया हूँ एकदम सेम क्वेश्चन। कोई बात नहीं बच्चों। देखिए यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, दिए गए त्रिभुज में कर्ण की लंबाई ज्ञात करिए। कर्ण का मतलब बच्चों ये वाले लाइन, है ना। समकोण के सामने वाली भुजा को ही हम लोग क्या बोलते थे बच्चों? कर्ण बोलते थे। बाकी ये जो ये वाली भुजा है ना, जो 4 सेंटीमीटर लिखा है बच्चों, इसको बोलते थे हम लोग क्या? आधार, है ना। इंग्लिश में बोलते थे बेस। और इस वाली लाइन को जो 3 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट की गई है, इसको बोलते थे लंब, है ना बच्चों, यानी कि परपेंडिकुलर। तो बस आपको बताना क्या था? आपको बताना था कर्ण की वैल्यू कितनी होगी। अभी को मैंने आपको सिखाया था कि कर्ण जब भी पूछे तो फार्मूला लगाना होता है, कर्ण की स्क्वायर इज इक्वल्स टू, है ना बच्चों, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, है ना, वे क्या इसको लिख सकते हैं? एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच फॉर क्या? हाइपोटेनियस, पी फॉर परपेंडिकुलर, बी फॉर बेस। ओके बच्चों, लंब की वैल्यू आप लोग रख दीजिए जो कि 3 है, 3 का स्क्वायर। बेस की वैल्यू 4 है, उसको भी क्लिक कर दीजिए यहाँ पे ऐसे। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, दोनों को ऐड कर दीजिए 25। तो बच्चों ये अभी को आंसर आया कर्ण का स्क्वायर। ये कर्ण थोड़ी आया बच्चों, ये कर्ण का स्क्वायर आया बच्चों। तो कर्ण की वैल्यू कितनी होगी? तो जब ये स्क्वायर अपना साइड चेंज करेगा तो रूट हो जाएगा। इट मींस कर्ण की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 5 सेंटीमीटर आ जाएगी। सारे बच्चों को ये बात क्लियर है? तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा बच्चों? बी होगा। अगर ये बात क्लियर हो गई तो आप लोग चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। क्लियर है? ओके ओके बच्चों, ठीक है बच्चों, ये क्लास यहीं तक थी, है ना। आज थोड़ी सी क्लास मैंने ज्यादा इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि बीच में क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, है ना। तो हम लोग की पढ़ाई थोड़ी सी बाधित हो गई थी, परेशानी हो गई थी। कोई बात नहीं बच्चों, हम लोग अच्छे से इस चीज को सीख गए। ओके, गुड नाइट। अब आप लोग जा सकते हैं, क्लास को सर लीव एक कर। हाँ बताइए बच्चे। सर क्लास कब कब आती है? डेली आती है या नहीं बच्चे, हफ्ते? ये जो क्लास होती है ना आपकी, ये ट्यूसडे को होती है, ठीक है, थर्सडे को होती है, सैटरडे को होती है, 8:30 से लेके 9:30 तक। सर ओके। एक दिन छोड़ ओके के एक दिन। सर। हाँ हाँ, एक दिन छोड़ के अल्टरनेट होती है ये क्लास। गुड नाइट बेटा, गुड नाइट। यस गुड सर, नाइट सर। गुड नाइट। ओके। बच्चा क्लास खत्म हमारी क्लास।
सर हमारी क्लास के कोई भी बच्चे नहीं आए अभी। दिलीप आप कौन किस क्लास से हो? थैंक यू सर एंड थैंक यू मैम। कौन से? वेलकम कुलदीप, गुड नाइट। हाँ जी दिलीप। मैम एंड सर, आज बहुत अच्छा लगा, लेकिन बीच में जो डिस्टर्बेंस हुआ उसके लिए खेद है, क्योंकि मैं बच्चों के साथ बैठकर पढ़वाता हूँ और आज पहली बार मैंने अटेंड किया, लेकिन अच्छा सा नहीं लगा, और आपने जो एक्शन लिया उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू। थैंक यू सो मच सर समझने के लिए, बट कभी कभी बच्चे ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं कि हमारे पास ही ऑप्शन नहीं होता और हमें बहुत रूड बोलना भी पड़ता है और जरूरी भी है, क्योंकि जो बच्चे अभी 8:30 बजे आके पढ़ने का प्लान कर रहे हैं, इतनी ठंड में 8:30 बजे पढ़ना, या अपने